चावल जगत में इंडोनेशिया के चावल आयात पर लगाए अस्थायी प्रतिबंध की चर्चा इस समय जोरों पर है, क्योंकि इससे वे चावल निर्यातक देश खासा प्रभावित हुए हैं जो अभी तक इंडोनेशिया को बड़ी मात्रा में चावल की सप्लाई किया करते थे। इसी बीच इंडोनेशिया में 250 टन गैर कानूनी चावल को पकड़ने में अधिकारियों ने सफलता पाई है। मिली जानकारी के अनुसार ये 250 टन गैर कानूनी चावल के शिपमेंट ने सबांग आचेह से इंडोनेशिया में प्रवेश किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने बताया कि सरकार ने बिना परमिट के देश में चावल आने की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की है। सुलेमान ने आगे कहा कि उनके ऑफिस ने संबंधित एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया और तुरंत कंसाइनमेंट को सील कर दिया गया है। बता दें कि इंडोनेशियाई कृषि मंत्री ने पीटीएमएसजी के एक वेयरहाउस को सील करने की घोषणा की, जिस पर आरोप है कि उसने बिना इजाजत के थाईलैंड से चावल इंपोर्ट किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इसे सील कर दिया है और हम दोषियों की जांच करने की मांग कर रहे हैं। इंडोनेशियाई कृषि मंत्री ने देश में चावल की आत्मनिर्भरता को तेज करने और राज्य की पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी इंपोर्ट एक्टिविटी को रोकने के अपने वादों को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रोबोवो ने कहा है कि इंपोर्ट पर रोक है क्योंकि हमारे पास काफी स्टॉक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चावल लाने की किसी भी कोशिश को रोकेगी, खासकर वैसे चावल को जो गैर कानूनी तरीके से इंडोनेशिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सुलेमान ने कहा कि इंडोनेशिया के पास चावल इंपोर्ट करने का कोई कारण नहीं है। सुलेमान इस दौरान मजबूत नेशनल स्टॉक और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया डेटा के आधार पर 2025 तक 34.77 मिलियन टन की अनुमानित प्रोडक्शन का हवाला देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इंपोर्ट बैन ने दुनिया भर में चावल की कीमतों में गिरावट में योगदान दिया है। यह सुझाव देते हुए कि वियतनाम और थाईलैंड से चावल सस्ता हो गया है क्योंकि इंडोनेशिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने 2025 के अंत तक अपने यहां चावल आयात पर बैन लगाया हुआ है।